हमारे बाप का है। हालांकि हम ऐसे ही नहीं पहुंचे चांद पे, इसके लिए हमने ट्राई किया था, इसके लिए हमने मेहनत की थी। इसके पहले भी हमने चांद पे जाने का ट्राई किया था, तो हम 2 किलोमीटर से चूक गए थे। तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए, ये बोले फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हम चंद्रयान पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हमारा विक्रम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया। अब मैं आपको एक बात बताऊं नोखा वालों, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए पास है और वो भी बेरोजगार है। जो तीसरा है वो एमए है, जो कोई भी कर लेता है, वो भी बेरोजगार है। और जो चौथा है वो मैं केवल 5वीं पास हूं और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। वाह 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 वाह। अरे इसमें कोई वाह नहीं है, इसमें कोई ताली बजाने की भी बात नहीं है। बात यह कि जो बेवकूफ बोल रहे थे कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब एक बात बताओ, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और ये एक बार नहीं बोल रहे, बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता मेरे भाई। अब जैसे ये आप लोग जो सोफे में बैठे हो, आप तो पढ़े लिखे ही होंगे, लेकिन पढ़ लिख के आप लोगों ने भी कौन सा तीर मार लिया। सुन तो 5वीं पास तो ही रहे हो। याकूब मेनन को फांसी हुई तो इस देश का पढ़ा लिखा मीडिया बोला याकूब मेनन को गलत फांसी पे लटका दिया, याकूब मेनन के साथ अन्याय हुआ। याकूब मेनन जब फांसी पे लटक रहा था तो उसको अंतिम समय में उसकी 17 साल की बेटी से नहीं मिलने दिया गया। यह बहुत दुखद बात है। ये कौन बोला? ये देश का पढ़ा लिखा मीडिया बोला। तो फिर उसके बाद मैं बोला, मैंने कहा एक बात बताओ रे चोटों, जो आदमी 22 साल से जेल में बंद है, उसके 17 साल की बेटी कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करते हो यार? कमाल हो भैया। ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता मेरे भाई, और ज्यादा अमीर होने का भी कोई फायदा नहीं है। मैं एक लाइन पर इस पूरे सदन में जितने भी लोग बैठे हैं, दाएं बाएं आगे पीछे, अगर लगे आपको कि राजस्थान के इस बालक ने कोई अच्छी बात कही है तो ये पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की। रुको, पहले सुनो, ऐसे नहीं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अमीर आदमी वो नहीं होता जिसके घर के बाहर 10 BMW खड़ी हो। अमीर वो भी नहीं होता जिसके पास 1000 एकड़ की संपत्ति हो। जिस घर के बाहर बच्चे और बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिले, समझ जाओ वही घर अमीरों का है। वरना देश में क्या हो रहा है सर, मैं आपको बताऊं। हमारे सुनील पाल जी, आप महाराष्ट्र से आए हो, लेकिन महाराष्ट्र में भी क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में जो मराठी नहीं बोलता उसको कूटा जा रहा है। अभी हमारे देश के बड़े संत थे रामभद्राचार्य जी, तो रामभद्राचार्य जी ने कहा कि मैं प्रेमानंद महाराज को चुनौती देता हूं कि अगर उनको आता हो तो वो संस्कृत का एक भी श्लोक बोल के दिखाए। हालांकि दोनों बड़े संत हैं, मैं छोटा सा बालक हूं, लेकिन एक बात इस नोखा के मंच पर कहता हूं, संत वो नहीं होता जिसको ज्ञान का अहंकार होता है, संत वो होता है जिसे अपने अहंकार का ज्ञान होता है। वाह वाह सुरेश भाई वाह। अब महाराष्ट्र में बोल रहे, बोला मराठी नहीं आती तो पीटोगे। एक मारवाड़ी बच्चे को वहां पर इसलिए पीटा गया कि उसे मराठी नहीं आती थी। उसने 4 बार बोला कि मुझे नहीं आती मराठी, नहीं आती मराठी। एक बात मैं इस बात मंच पे कह रहा हूं, एक बार एक जंगल के सारे जानवर इकट्ठा होके शेर के पास चले गए। सुनना नहीं बात, सारे जानवर इकट्ठा होके शेर के पास चले गए। शेर से जाकर बोले राजा जी ये जंगल में
शेर बोला जी सियार मुंह नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बोला सर नींद डिस्टर्ब होती है, आप इनको जेल में डालो। तो शेर ने सियारों को जेल में डाल दिया। अब उनकी आदत पड़ गई जानवरों की। 2-4 दिन बाद वो फिर चले गए। बोले भाई साहब ये गधे भी बहुत जंगल में ढेचू ढेचू करते हैं, आप एक काम करो इनको भी जेल में डालो। हालांकि जंगल में गधे नहीं होते हैं, लेकिन जब संसद और विधानसभाओं में हो सकते हैं तो फिर जंगल में क्यों नहीं हो सकते? तो बोले कि ये गधे भी बहुत ढेचू ढेचू करते हैं, आप एक काम करो इनको भी जेल में डालो। वो बोले जी गधे ढेचू ढेचू नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बोला भाई साहब नींद डिस्टर्ब होती है, जेल में डालो। शेर ने उनको भी